भरवेली पुलिस का जबरदस्त एक्शन। मात्र 6 घंटे के भीतर 17 लाख की बड़ी चोरी का पर्दाफाश। जी हां, भरवेली पुलिस ने वो कर दिखाया है जिसे सुनकर अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं। पूरी कहानी शुरू होती है 29 मार्च की रात से। ग्राम पाथरवाड़ा के रहने वाले कुलप्रकाश नकपुरे अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। घर सूना था और इसी का फायदा उठाया गांव के ही दो शातिर चोरों ने। सब्बल से दरवाजे तोड़े और अलमारी में रखे पुश्तैनी जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन चोर ये भूल गए थे कि पुलिस की नज़रों से बचना नामुमकिन है। जैसे ही यह खबर भरवेली पुलिस तक पहुंची, पूरा इलाका छावनी में बदल गया। पुलिस ने आधी रात को ही 3 स्पेशल टीमें बनाई और शहर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी। और फिर क्या था, दुर्गा चौक के पास 2 संदिग्ध भागते दिखे, जिन्हें पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर दबोच लिया। लगभग 10:30 बजे ऐसी सूचना मिली पुलिस को कि ये लोग सरेखा किसी अपने वैवाहिक कार्यक्रम में परिवार के गए थे। उसके बाद जब ये घर आए तो इनके घर के जो पीछे का दरवाज़ा है वो टूटा हुआ था सब्बल जैसी चीज़ों से। 2-3 दरवाजे थे जो सबसे पहले बाहर वाला, फिर उसके अंदर वाला एक और अंदर वाला टूटा हुआ था। इन्होंने पुलिस को सूचना दी। तत्काल थाना प्रभारी वहाँ मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँच के घटनास्थल देखा और उसके बाद जो परिवारजन थे उनसे बात की तो उन्होंने अपने जहाँ पर उनके जेवरात रखे जाते हैं वहाँ से जेवरात चोरी होना बताया। अनिल बसेने, उम्र 29 वर्ष, निवासी पाथरवाड़ा, थाना भरवेली का ही निवासी है। दूसरा मंगल लिल्हारे। इन पर जब शक हुआ तो इन पर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने उस पर अपने ये जुर्म को कबूला और इनके पास से ये जो 22 आर्टिकल हैं जेवरात के जो डिस्प्ले में हैं। पकड़े गए आरोपी कोई और नहीं बल्कि गांव के ही अनिल बसेने और मंगल लिल्हारे निकले। पुलिस ने जब इनके पास से बैग खोला तो सबकी आंखें फटी रह गई। रानीहार, मंगलसूत्र, झुमके और करधन समेत करीब 17 लाख का माल बरामद किया गया। पुलिस की इस फुर्तीली कार्रवाई ने चोरों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। महज 6 घंटे में इस बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए अब पूरे क्षेत्र में भरवेली पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और भी राज उगलवाने में जुटी हुई है। अनिल मंगल लिल्हारे के घर से और अनिल बसेने के एक पानी टंकी बनी है, वहाँ पर उसने उसके नीचे गाटर जो होता है उसके नीचे उसने छिपाना बताया। तत्पश्चात जो टीम थी वो मौके पर पहुंची और उनसे इसको जब्त करके। देश में बढ़ती महंगाई और बेलगाम होते दामों ने अब विपक्ष के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बालाघाट में आज इसी आक्रोश की गूंज सुनाई दी, जहां कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। महंगाई से कराह रही जनता और गहरी नींद में सोई सरकार, यह आरोप लगाते हुए आज बालाघाट जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, आसमान छूते गैस सिलेंडर के दाम और बिजली की बढ़ती दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। रसोई गैस के बढ़ते दामों ने गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है, तो वही बिजली बिलों के झटके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की तकलीफें बढ़ा रहे हैं। ये पुतला दहन किया गया कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस के हमारे सिपाहियों की ओर से। हम सब ने इस पुतले का दहन करके सरकार को जागृत करने का प्रयास किया है। और अभी जो वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत समस्या हमारे देश में, प्रदेश में बनी हुई है, गैस सिलेंडर की और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति की। अगर हम अपने जिले की बात करें तो हमारा जिला प्रशासन आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमारा जिला प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर की भंडार है हमारे पास में। हमारे पास डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडार है, किसी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर की इतनी क्राइसिस है, इतनी समस्या, इतना संकट है कि आप देखिए शहर में जितने भी छोटे व्यवसायी हैं वो रो रहे हैं। उनके रोजी रोटी खत्म हो गई, रोजी रोटी समाप्त हो गई है
उनका काम धंधा बंद हो गया। सिलेंडर नहीं तो कहाँ से उन लोग अपना रोजी रोटी चलाएंगे। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं कसी गई और जनता को राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र और व्यापक रूप लेगा। इस प्रदर्शन में अनुभा मुज्जारे, श्याम पंजवानी, अंजू जायसवाल और जीतू बर्वे सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इस उग्र तेवर के बाद क्या सरकार की नींद टूटती है या जनता को अभी महंगाई के और झटके सहने होंगे। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला धान का कटोरा कहे जाने वाले इस जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में इन दिनों धूल उड़ रही है और साथ ही उड़ रही है कानून की धज्जियां। यह शोर है पट का, एक ऐसा खेल जिसे सदियों पुरानी परंपरा कहा जाता है, लेकिन आज इसकी हकीकत खतरनाक और जानलेवा हो चुकी है। शेरपार के मैदानों में जब दो ट्रैक पर बैल दौड़ते हैं तो वह सिर्फ रेस नहीं होती बल्कि जीतने की एक ऐसी सनक होती है जिसमें बेजुबानों का लहू बहता है। चैत्र नवरात्रि के बाद जब खेती के काम सिमट जाते हैं तब शुरू होता है इन बैलों को तैयार करने का खौफनाक सिलसिला। दिखने में यह शौकिया खेल लगता है लेकिन इसकी गहराई में छिपा है दर्द। दौड़ते बैलों को रफ्तार देने के लिए उनके शरीर पर कटीले तारों के रोल लपेटे जाते हैं। हाथों में थामी तुतारी जब बैलों के शरीर में चुभोई जाती है तब दर्द से कराहते हुए वे बैल अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब जीतने की जीत में इन मूक जानवरों को केमिकल और नशीले इंजेक्शन तक दिए जाते हैं। यह खेल अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि लाखों का दांव बन चुका है। 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक के इनामों ने इस परंपरा को एक क्रूर व्यापार में बदल दिया है। बीजीटी मीडिया के लिए परसवाड़ा से दीपक बंसपाल की रिपोर्ट।